कल का एग्ज़ाम डिसाइड करेगा कि आपके जो आने वाले 4 साल हैं जो कॉलेज लाइफ के, वो आप कौन सी कॉलेज में बिताना चाहोगे। नॉर्मल कॉलेज में बिताना चाहोगे या आईआईटीज़ जैसे कॉलेज में बिताना चाहोगे। तो कल एग्ज़ाम देने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि दुनिया आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपने कितनी मेहनत करी उस एग्ज़ाम के लिए। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने 16 घंटे पढ़ाई करी या 17 घंटे पढ़ाई करी या 15 घंटे, जो जितना भी पढ़ रहा था। कल का एग्ज़ाम है, जो कि कुछ बातें मैं फटाफट से बताना चाहूँगा आपको कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो के लास्ट में आपके सीनियर्स ने कुछ आपके लिए प्यारे प्यारे मैसेज भी भेजे हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखना एक बार। पहली चीज़ ये है कि यदि मान लो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत होना कि क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो इंटेंशनली हार्ड रखे जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यदि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट करने की ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में रॉन्ग कर देते हैं। एंड तुक्का वाली चीज़ तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, वो काम नहीं करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि पानी की बोतल ज़रूर लेके जाना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, तो जो उस स्पीड से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हेल्प करेगी, हाइड्रेटेड यदि रहेगी बॉडी तो। चौथी चीज़ ये है कि जब बीच में ब्रेक मिले तो उसमें ट्राई करना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो खाना खाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं ब्रेक में कि पूछने लगते हैं कि भाई तेरे से कितने क्वेश्चन हुए, मेरे से तो इतने हुए, कंपैरिजन करने लगते हैं कि मेरा तो पहला पेपर ही ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी एक पेपर बाकी है। और पांचवा पॉइंट जो है कि यदि पहला पेपर ख़राब जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं यार। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला पेपर बहुत ख़राब जाने के बावजूद भी दूसरा पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनका पहला पेपर बहुत ख़राब गया था लेकिन दूसरे पेपर में तो उन्होंने धमाल ही मचा दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो मैसेज हैं आपके सीनियर के वो एक बार देख लो आप। एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग पक्का किसी आईआईटी में जाओगे और इस एग्ज़ाम में रॉक करोगे। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। So all the best. Those are gonna write the JEE Advanced exam on 26th of May. यार तो JEE मेंस और JEE Advanced में थोड़ा फ़र्क होता है. So if anyone's like not satisfied with their mains result, they need not worry. They've got this JEE Advanced. JEE Advanced is something like you're not gonna get that कि तुम्हें 40 क्वेश्चन करोगे 50 क्वेश्चन करोगे तभी तुम्हें सीट मिलेगी, ऐसा नहीं है यार. Hello JES friends, all the very best for your JEE Advanced exam. You have worked very hard to get on this point. Your dedication will pay off for sure. Stay calm and manage your time wisely.